सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 पापा खो गए का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं नाटककार विजय तेंदुलकर जी। तो विजय तेंदुलकर जी एक प्रसिद्ध मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार, फिल्म एवं टीवी पटकथा लेखक, राजनीतिक पत्रकार और सामाजिक टीपकार रहे हैं। नाट्य और साहित्य जगत में इनका स्थान उच्च है। वे सिनेमा और टेलीविज़न की दुनिया में पटकथा लेखक के रूप में भी पहचाने जाते हैं। अब इनका जन्म 6 जनवरी 1928, 6 जनवरी 1928 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ इनका जन्म, और मृत्यु इनकी 19 मई 2008 को पुणे में हुई। इनकी पत्नी का नाम निर्मला तेंदुलकर। इनका विवाह 1956 1956 में हुआ। अब इन्होंने बहुत सारी जो फिल्में हैं उनकी पटकथा लिखी, जिनमें साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन, कमला, आक्रोश, अर्धसत्य, मंथन और ज़्यादा है। इनको बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए, और इससे भी ज़्यादा और चीज़ के लिए मिले इनको पुरस्कार। अब इनके बारे में एक बात विशेष है कि इन्होंने 6 साल की उम्र से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिया। पापा खो गए एक नाटक है जिसके पात्र हैं बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। अब यहाँ पे जो नाटककार हैं विजय तेंदुलकर जी, उन्होंने निर्जीव वस्तुओं के जो अंतर्मन की बात है वह हमें इस नाटक के माध्यम से बतानी चाहिए है। और दूसरा, इस पाठ में एक लड़की है जिसको किसी ने अपहरण कर दिया है उसका, और वह लड़की खो गई है। अपहरण की घटना के बारे में भी इस नाटक के माध्यम से नाटककार हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारे समाज में अपहरण की घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा है, वह चारों मिलकर किस प्रकार लड़की को उसके पिता से मिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह लड़की अपने पिता का या अपने घर का पता नहीं बता पाती। अब यहाँ पे इसलिए इस पाठ का नाम पापा खो गए रखा गया है, क्योंकि लड़की अपने पापा को ज़्यादा याद करती है और वह बार बार कहती है कि पापा खो गए। अब इस नाटक का पहला दृश्य देखिए आप। अब सड़क के किनारे की बात है, रात का समय है, सड़क पे समुद्र के सामने एक फुटपाथ है, वहीं पर एक बिजली का खंबा है, एक पेड़ है, लेटर बॉक्स, और दूसरी ओर धीमे प्रकाश एक सिनेमा का पोस्टर लगा है। पोस्टर पर नाचने वाली लड़की की भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी है, जैसा कि आप इसमें यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हो। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले जो खंबा है, अब खंबा जमाई रोकते हुए कहता है, राम राम राम, रात बहुत हो गई। और सबसे पहले कौवा जो खंबा है वह बोल रहा है कि रात बहुत हो गई है। अब पेड़ कह रहा है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीती जाता है। उसके बाद पेड़ कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीती जाता है। अब पेड़ बोल रहा है, लेकिन रात में बड़ी बोरियत हो रही है। वो आपस में संवाद कर रहे हैं। अब उत्तर में खंबा कहता है, तब तो बरसात की रात से ये रातें कहीं अच्छी है, क्योंकि पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लगता है, उस वक्त लगता है तो इससे अच्छा था न तो बिजली के खंभे का जन्म होता, बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, जो पेड़ और खंबा है आपस में बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अब जो खंबा है वह कह रहा है कि रात बहुत हो गई। अब पेड़ भी कह रहा है, हाँ रात तो हो गई, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, रातें, आजकल की रातें बहुत ही ज़्यादा, मेरे को बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है, अर्थात तो बहुत ज़्यादा मैं परेशानी का अनुभव कर रहा हूँ। इसके साथ फिर पेड़ कह रहा है, नहीं, जो खंबा है वह कह रहा है, नहीं, आज बरसात की रातों से ये रात ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बरसात की रात में तो उसे खड़े खड़े भीगता रहता हूँ, और जो हवाएं हवाएं हैं उससे मेरा जो बल्ब है वो उसकी उसकी मार खाता रहता है बारिश की बूंदों की। इससे अच्छा तो मुझे आजकल की रातें ही अच्छी लगती हैं। अब उसके उत्तर में पेड़ क्या कह रहा है, देखिए। पेड़ पर भी एक रात आसमान से गिड़गिड़ाती हुई बिजली आके गिरी। अब यहाँ पे पेड़ अपना दुख कह रहा है कि मेरे पे भी तो एक रात बिजली आके गिरी थी बरसात की रात में। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत। रात आते ही अब भी
दिल धक धक करने लगता है। बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड़ा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कहीं बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगता है। अब मुझे उस रात की याद आती है जब मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। अब यहाँ पे खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो बीमार नहीं पड़ता। अब खंबा कहता है, मैं तो लोहे का बना हूँ, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। वरना कोई भी इस बारिश ठंडी धूप में खड़ा रह सकता है जो जो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। अगर कोई मनुष्य होता तो वो तो बीमार पड़ जाता, लेकिन मैं क्या हूँ, लोहे का बना हूँ, इसलिए मैं कभी बीमार नहीं पड़ता है। कितने दिन बीत गए हैं, कितनी रातें, लेकिन बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। अब एक लंबी ठंडी सांस बड़ी खंबे ने। छे चुग्गी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। अब यहाँ पे खंबा कहता है कि जो जो मेरी नौकरी है एक जगह खड़े रहने की, वो भी कोई नौकरी है। अब इसके आगे पेड़ क्या उत्तर देता है, देखिए। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप पे उतनी तकलीफ नहीं होती। जो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी तरह तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ वहाँ के। वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी। यह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसके सामने नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था मैं। अब यहाँ पे पेड़ अपने बारे में बताता है कि जब मैं यहाँ पे छोटा था तो यहाँ पे क्या था, बिल्कुल सुनसान जगह थी। चारों तरफ क्या बिल्कुल कोई ना कोई इमारत बनी हुई थी, ना सड़क थी सामने। क्या मैं सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता हूँ। और अभी यहाँ देखो कितनी ज़्यादा चहल पहल हो गई। अब यहाँ पे पेड़ अपने बारे में बता रहा है कि जब वो छोटा था अब धीरे धीरे वह बड़ा बन गया है। अब खंबा कह रहा है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर से आ पड़ा था। अब खंबा कह रहा है, तुम्हें याद है जब आंधी पानी का समय था, मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ गिरने वाला था। पेड़ कहता है, बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान का दिन। यहाँ पे खंबा कहते हैं, तुम खड़े थे इसलिए मैं तुम्हें संभल गया था। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया था, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। अब पेड़ कहता है कि अगर वो आंधी तूफान का दिन नहीं होता तो हम दोनों की दोस्ती नहीं होती, क्योंकि तूफान से मैं तुम्हारे ऊपर आ गिरा था। अब जो खंबा है, जब तूफान आया तो वह पेड़ के ऊपर गिरा था, लेकिन पेड़ ने अपने ऊपर जख्म ले लिया और खंबे को गिरने नहीं दिया और दोनों की दोस्ती हो गई। अब पेड़ कहता है, हूँ हवा आज भी बहुत है। अब पेड़ कह रहा है, आज भी तो हवा चल रही है। अब देखिए दूसरा दृश्य। अब दोनों चुप थे। हवा की आवाज़, अब कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली जो औरत है वो टेढ़ी हो गई, उसके घुंघरू बजने लगे, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो गई। पहले तो घुंघरू बजे फिर स्थिर हो गई। अब लेटर बॉक्स जो है वो किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब सामने से कौवा आ गया। देखिए अब कौवा क्या कहता है, पेड़ के पीछे से जाकर, काऊ काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें गाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं लेने देता मेरे को। अब लेटर बॉक्स क्या कह रहा है, देखिए। मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या करें, इस कौवे जैसी कर कर काऊ करें। लेटर बॉक्स कहता है, मैं तो इतनी मीठी आवाज़ में गाता हूँ, तुम तो कितनी कर्कश आवाज़ में बोलते हो। यह किसकी चिट्ठी आई पड़ी है हेडमास्टर। यहाँ पे लेटर बॉक्स कहता है, किसकी चिट्ठी आई है, ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी। अब यहाँ पे लेटर बॉक्स एक जो उसके लेटर बॉक्स में चिट्ठियाँ रखी हैं उसको पढ़ने लगता है। अब उसमें चिट्ठी में लिखा है कि आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगता, उसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए, परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, क्या मतलब, फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। अब यहाँ पे लेटर बॉक्स जो उसके लेटर में पत्र पड़ा है, जो उसके बॉक्स में उसको पढ़ रहा है वो, और उसमें जो लिखा है उसके बारे में वो बोल रहा है। अब वह फिर दूसरा पत्र निकालता है। अब लेटर बॉक्स का काम है पढ़ने का, तो वो जो अपने बॉक्स में चिट्ठियाँ रखी हैं उनको पढ़ते रहता है। अब जो खंबा है वह कहता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते हो। अब जो लेटर बॉक्स है उसका नाम वो लाल कलर का है, तो इसलिए उसका नाम लाल ताऊ रखा है। अब खंबा कहता है, क्या तुम यही काम करते रहते हो लेटर बॉक्स से, जो दूसरे की चिट्ठियाँ चोरी चोरी पढ़ते हो। अब लेटर बॉक्स कहता है, चोरी चोरी, चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे कब्जे में हैं, जब मेरा मन चाहेगा मैं उसे रोज़ पढ़ूंगा।
अब पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब ये नहीं लालता हो कि तुम किसी की भी चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चला तो। अब लेटर बॉक्स इसके आगे क्या कहता है देखिए, चलता है तो चल जाए, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए, तब पता चले उसको क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम आगे अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।